मेहनत की कमाई का हमने अपनी रियल लाइफ में भी, जब हम बेपरवाह जी के पास आए उससे पहले जब देखा था, पर जो बापूजी हमारे फादर थे वो मेहनत की ही करके खाते थे, हम भी मेहनत की करते थे। और ये देखा था कि कोई भी वहां ठगी मारता था, क्योंकि नंबरदार थे तो लोग ले गया, ये ले गया, वो ले गया, तो कई गुना होके निकलता था अगर वापस नहीं देते थे तो। हमने कभी जताया नहीं, लेकिन हम नोट करते रहते थे, अच्छा और दिल को दे जाना वरना गड़बड़ हो जाएगी। आपको एक छोटी सी बात और, बात पे बात आई। एक सज्जन थे, नाम नहीं हम लेंगे, उसी हक हलाल की बात पे बात आ गई। हम शायद 5-6 साल के रहे होंगे। वो सज्जन क्या करता, हमारे बापूजी के साथ बातें करने लगता और चनों का नीरा, वो एक बड़ा सा कमरा था उसमें होता था, उसका गेट खुला होता था और वो क्या करता, बापूजी के साथ बातें करता और खुद का ऊंट अंदर छोड़ देता। वो हम 5-7 दिन तो देखते रहे और एक दिन शाम को हमने देखा, यार ये अच्छा बुद्धू बना रहा है, ये रोज ही ये काम करने लगा। था तो बेचारा वो गरीब, लेकिन मतलब एक तरह बातें लगा के चालाकी से। तो हम छोटे थे और एक बेबाक थे, जो मुंह में आता था ठोक देते थे। तो हमने उसको बोला, नाम लिया उसका कि भाई सुनो, क्या लगा, हाँ। हमने कहा तू रोज ये जो ऊंट को चारा खिला रहा है ना, बापूजी को बातें लगा लगा के, ये हक हलाल की कमाई है कि तेरा ऊंट ना मर जाए। हमने तो वैसे ही सादी बात कही और वही हुआ, अगले दिन उसका ऊंट मर गया। वो आया, कहने लगा नंबरदार जी आपका बेटा तो ऐसे ऐसे बोला और मेरा ऊंट मर गया। बापूजी कहते मैं भी तो रोज ही देखता था, ठगी तू मारे और दोष बेटे को देता है। अरे मेरे हक हलाल के हैं भाई, मेरे अगर तू ऐसे खा रहा है चालाकी से, पूछ के खवा ले, जितना मर्जी खा ले। तो मेहनत की कमाई का हमने देखा है, अगर चोर और चक्का भी चुरा ले तो डांग चढ़ी रहती है जब तक वो वापस ना कर दे। ये कलयुग है तो यहां धर्म के कायदे कानून आज भी हैं। कोई ना दे बेशर्म तो भोगता रहता है। फिर कई सत्संगियों के साथ हुआ है, मेहनत की कमाई की, सोने के कुछ गहने रात को चोरी हो गए, राम का नाम जपा, अगले दिन पर्ची के साथ छोड़ गया कि रात को एक बाबा आया डंडा लेके, दे तेरे की ये ले तेरे सोने के भाई गहने, मैं तो जा रहा हूं। ये मेहनत हक हलाल की जो कमाई होती है ना, ये गजब की होती है, करने में जोर आता है। हाँ, ठगी बेईमानी से कोठियां बहुत बढ़िया हो जाएंगी, जल्दी जल्दी बंगले बगीचे बन जाएंगे, ऐशोराम के साधन हो जाएंगे, पर बात वहीं आती है, सब कुछ होते भी अगर नींद ही ना आई और रोटी ही ना पची तो क्या फायदा हुआ सारा कुछ होने का। बात तो जिंदगी में सुख होना का, जिंदगी में सुख हो, शरीर तंदुरुस्त हो, परिवार में खुशियां हो। तो इसलिए साथ संगत जी, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से बच के रहो, राम का नाम जपा करो, ईश्वर की भक्ति किया करो। भक्ति में शक्ति है और संतुष्ट कभी ना कभी तो इंसान को होना ही चाहिए। हम ये नहीं कहते इच्छाएं नहीं होती, इच्छाएं नहीं तो आदमी नहीं। इच्छा तो रहती है, लेकिन इच्छाओं का मकड़ जाल नहीं होना चाहिए। जैसे मकड़ी जाल बुन लेती है, इतना मजबूत बुन लेती है कि उसी में सूख के। इतनी इच्छाएं पैदा मत करो कि आपकी पूरी हो ही ना और आपकी उम्र ही खत्म हो जाए। आदमी के 99 काम पूरे हो जाए ना, भगवान पूरे कर दे, उसकी खुशी उतनी नहीं होती जितना 100वां नहीं हुआ उसका दुख होता है। बहुतों को देखा है, बहुतों को सुना हमने, सत्संगों में आते थे, सेवा करते थे, सारी चीजें पूरी होती जा रही हैं, खुशियां मिलती जा रही हैं, लेकिन इच्छाओं का मकड़ जाल जब बढ़ जाता है, उसे वो खुशियां खुशी नहीं लगती, क्योंकि वो मूल्य नहीं रहता। कहां तो वो मूल्य होता था कि जरा सी चीज की खुशवा, और कहां बेशुमार चीजें मिल जाएं तो भूल जाता है औकात। कभी नहीं भूलनी चाहिए, हम कभी नहीं भूलते कि धरती से जुड़े हैं भाई, हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं, सेवादार हैं, आपके जूतों में भी बैठने को तैयार हैं, हमें कोई मान बढ़ाई नहीं है।
ये ऊंचे सिर्फ इसलिए बैठते हैं, प्रवक्ता बोलने वाला अगर दिखाई नहीं देगा तो सुनने वाले टिक के नहीं बैठेंगे, देखेंगे यार कहाँ बैठा है कहाँ बैठा है, हलचल मच जाती है, इसलिए ऊंचा बैठना पड़ता है। वरना हम में ऐसा कोई ना पहले था, ना आज है, ना कल को रहेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो भाई आपके लिए सेवादार, आपके नौकरों के भी सेवादार। अगर वो भी कहेंगे गुरुजी ये काम कर दो, तो उनके लिए भी भगवान परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, अरदास करेंगे। करना तो भगवान ने, फकीर तो अरदास कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, उसके हाथ में तो यही चीज होती है कि भाई इसको दुख है मालिक है ईश्वर सुन ले। और ईश्वर सुनता है इसलिए क्योंकि वो खुद के लिए नहीं मांगता, सबके लिए मांगता है। तो दीनता, नम्रता और अपनी औकात, हम गाली नहीं दे रहे। औकात का मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप अपनी औकात याद रखो, कहने का मतलब इतने दीनता नम्रता रहो कि सब कुछ मिल भी जाए तो भी अहंकार ना आने पाए, क्योंकि अहंकार जहां आ जाता है वहां मालिक का प्यार चला जाता है, वो खुशियां भी खुशियां नहीं लगती। इसलिए दीनता नम्रता का पल्ला पकड़ के रखो, हमेशा याद रखो कि उसका रहमो करम क्या से क्या बना देता है। उसका रहमो करम भयानक से भयानक बीमारियों को चुटकी में यूं बदल देता है जैसे मक्खन से बाल निकाला हो। तो उसके गुणगान तो गाने ही चाहिए। हम जब भी आते थे, एक ही लगन होती थी, गांव में जो नशेड़ी हैं, आसपास यार दोस्त हैं, मित्र हैं, गरीब लोग हैं जो पैसा नहीं दे सकते, उनको लाके शास्त्र नामदाता से नाम दिलवा दें, एक बार उनसे जोड़ दें, बाकी सतगुरु जाने और वो जाने। और गांव वाले हमें ये बात कहा भी करते थे, आम ही कह देते थे बेड़े दा रब है। कई तरह की बातें सुनने को मिलती थी, हम हंस देते थे कि ये तो टाइम बताएगा, रब तो सबके अंदर बैठा है भाई। पर हमें ये है कि उनके पास पैसा नहीं होता था और हम उनको फ्री में कभी ट्रकों पे लेके आते सरसा में, कभी अपनी गाड़ी पे लेके आते, कभी बसों में लेके आते। कोशिश करते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की बुराइयां छुड़वा के उनकी जिंदगी में स्वर्ग जैसा नजारा बन जाए। यानी सतगुरु के लिए अगर कोई तड़पता है और कोई उससे मिलाता है, उससे बड़ा पुण्य दुनिया में दूसरा नहीं होता।